अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हो और कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक एक करके सभी पहलुओं को समझते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड से करना है नहीं करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर लेना। अब सबसे पहली बात, इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? सबसे ज़्यादा रशिया में जाते हैं, इसके अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ में जाते हैं। बाकी थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स, कोई नेपाल जाता है, कोई बांग्लादेश जाता है, मॉरिशस, चाइना वगैरह जाते ही हैं, लेकिन वो नंबर उतने ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं कंट्रीज़ में जाते हैं जो मैंने आपको पहले बताई। अब आपने सोचा कि चलो आपको एमबीबीएस करना है और रशिया में देख लेते हैं, डिसाइड करते हैं रशिया से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले रशिया का प्रोग्राम 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है। एनएमसी कहती है कि कम से कम 4.5 साल का कोर्स हो और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप हो। अब वैसे तो कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बट रशिया में इंटर्नशिप कोर्स के अंदर 6 ईयर के अंदर ही है। और एनएमसी कल को ये कह सकती है कि नहीं, हमें कोर्स से बाहर की इंटर्नशिप चाहिए, कहती ही है। अब ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में ये हो सकता है कि रशिया का, पूरे रशिया में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट का प्रोग्राम 6 ईयर प्लस 1 ईयर का हो सकता है। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि 6+1 हो जाएगा रशिया का प्रोग्राम। ठीक है, आपने सोचा कि नहीं 6+1 के प्रोग्राम हमें जाने ही नहीं, हमें कन्फ्यूजन वाली बात में मतलब आगे बढ़ने नहीं, हमें कन्फ्यूजन है, तो बात ही खत्म हो गई, रशिया मत सिलेक्ट करो। लेकिन अब आपने सोचा कि 6+1 का है, होगा तो सबके लिए होगा, यहाँ नीट में भी तो रिपीट करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हम 6+1 का है। अब आगे बताओ आगे क्या? अब आगे ये है कि रशिया में आपको देखनी पड़ेगी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपके लिए ठीक रहेगी जो सेफ जोन में हो, जो यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर की हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसमें भी मिल जाएंगी आपको। उसके बाद तीसरी आप चीज़ देखोगे कि वहाँ इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम अच्छा हो। अच्छा प्रोग्राम तो मतलब कि फैकल्टी इंग्लिश बोल लेती हो, अच्छे से पढ़ा लेती हो, क्योंकि रशिया में प्रोग्राम रशियन मीडियम में भी होता है। और बहुत सारी लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि प्रोग्राम रशियन में ही होता है, बट वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ बस क्लास में एक ट्रांसलेटर साथ में आ जाता है जो रशियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता रहेगा। बट वो प्रोग्राम मेरी समझ के बाहर है, आपकी भी समझ के बाहर ही होगा, इस वजह से उनको अवॉइड करना चाहिए। अब आप ये पता कैसे लगाओगे कि ट्रांसलेटर के साथ है या नहीं? इसके लिए आपको कोई जेन्युइन कंसल्टेंसी ही साफ साफ बता पाएगी, अदरवाइज आपको कोई नहीं बताने वाला। क्योंकि कहने वाले तो हमेशा ये बोलेंगे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, उसको तो इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम, वहाँ तो बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, वहाँ तो इंग्लिश ही बोली जाती है, वहाँ तो रशियन ही नहीं बोली जाती। ऐसी भी बातें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, ये आपको पता लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से। बट ज़्यादातर लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं है। 3-4 लाख रुपए की फीस, 3-3.5 लाख रुपए की फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ में ये दिक्कत ज़्यादा है। यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट जिनकी फीस 3.5 लाख से ऊपर है, वहाँ प्रोग्राम धीरे धीरे ठीक होते चले जाते हैं। 4-4.5 लाख की फीस में बहुत अच्छे प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम के मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही है रशिया में। अब इनके हिसाब से आप मतलब रशिया जाना है या नहीं जाना है डिसाइड करोगे। 6+1 का प्रोग्राम है, अगर यहाँ पे आपकी हाँ है तो आगे बढ़िए। 6+1 के प्रोग्राम में नहीं जाना, बात खत्म हो गई। आपने सोचा कि चलो भाई ठीक है, सेफ जोन में यूनिवर्सिटी है, अब यूक्रेन बॉर्डर की तरफ है या कहीं और है, यूक्रेन में ही अंदर जाके यूनिवर्सिटी है, तो उन सबका कोई मतलब नहीं है, उनको भी हटाइए। फिर यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो बढ़िया प्रोग्राम वाली हो। मतलब मैंने यूक्रेन के अंदर वो डिस्प्यूटेड जो क्रीमिया वाला इलाका है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर यूक्रेन के बारे में बात नहीं कर रहा, बट वो डिस्प्यूटेड लैंड है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये 6+1 वाली बात हो गई, अच्छी यूनिवर्सिटी भी आपने देख ली, फीस वगैरह भी देख ली। अब एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी कि रशिया के अंदर रूबल, जो रशियन करेंसी है, उसका फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होता है। कभी रूबल बहुत स्ट्रांग होता है, कभी बहुत कमज़ोर होता है। कंसल्टेंसी, ज़्यादातर फ्रॉड कंसल्टेंट बोलूँगा साफ साफ, वो लोग क्या काम करेंगे कि जब रूबल सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, बेस पॉइंट वहाँ से उठा लेंगे। जैसे मान लो कि कभी 100 रूबल में 80 रुपया हुआ करता था, कभी साल 1.5 साल पहले जब भी हुआ होता, तो वो पॉइंट उठा लेंगे कि भाई देखो 100 रूबल 80 रुपये के बराबर होता है, इसलिए आपकी ये जो 5 लाख की फीस है ये 4 ही लाख रुपया बनी है इंडियन करेंसी में। तो आपका जो बजट आपने बताया कि भाई हमारे 25 लाख की एमबीबीएस हो, जब वो कर दिया। अब होगा क्या कि जब आप पैसा जमा करने जाओगे, आप देखोगे तो वो हो सकता है कि रूबल उस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो वहाँ उस समय आपका 5 लाख रूबल 7.5 लाख रुपया बने, 7 लाख रुपया बने, ऐसा भी हो सकता है। 1.5 का रेट जाता है कभी कभी रूबल का। तो बिल्कुल टाइट बजट में आपने रशिया सेलेक्ट कर लिया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि करंट रूबल का रेट क्या है और कहाँ रूबल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। आप जब रूबल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस पॉइंट को लेके तब आप बजट बनाएंगे अपना, तब सही रहेगा। अदरवाइज क्या है कि आपने बना लिया है कि भाई ठीक है 1 रूबल इक्वल टू 0.75 रुपया, और जब जमा करने जा रहे हो तो पता चल रहा है 1 रूबल इक्वल टू 1.35 रुपया।
तो आप कहोगे ये तो हमारा डबल का बजट हो गया, हम तो आए थे 30 लाख में, ऐसे तो हम फ्री होंगे 60 लाख में, फिर क्या करोगे? तो पढ़ाई छोड़ोगे या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओ, कुछ भी जो भी है, बट वो आपके लिए उतना ठीक रहेगा नहीं। तो रशिया जाना है, 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई उनका ध्यान रखिए। फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले 6+1 एनएमसी गाइडलाइंस का प्रोग्राम, हाँ या ना, इसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी देखिए, यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर की यूनिवर्सिटी देखिए, उसके बाद में बजट बनाइए तो थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली बनाइए, फ्लक्चुएशन वगैरह का ध्यान रखिए, फ्लाइट वगैरह भी महंगी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके हिसाब से रशिया जाना या नहीं जाना, इससे ज़्यादा कोई एक ऐसी बात है नहीं जिससे आप डिसाइड कर पाओगे रशिया हमारे लिए ठीक है या नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, कोई कन्फ्यूजन है कॉल कर लेना मेरे नंबर पे। लेकिन ये फैक्टर जो मैंने बताया, इससे अलावा एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिससे आप डिसाइड कर सको कि रशिया जाना है। क्योंकि एफएमजी की बात आती है तो एफएमजी का तो ऐसा है कि अब तो कोचिंग मिल रही है, मैं ही आपको कोचिंग प्रोवाइड कर दूंगा एफएमजी की, तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी, थोड़ी सी तैयारी करोगे, एफएमजी क्रैक हो जाएगा। बट वो अकेला एक फैक्टर ऐसा नहीं है, वो तो हर जगह का है। बट रशिया जाना है नहीं जाना, वो पुराने फैक्टर जो मैंने बताया उन पर ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपने सोचा कि रशिया का प्रोग्राम तो ऐसा है, 6+1 का कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, हम और कोई कंट्री में देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान, तो आपने सोचा कि उज्बेकिस्तान जाते हैं। उज्बेकिस्तान में दिक्कत क्या है, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में 2026 में एडमिशन होंगे नहीं। आप अभी वेट कर रहे हो तो वेट करते रहो, आप और वेट कर लो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उज्बेकिस्तान के अंदर किसी का भी एडमिशन नहीं होना 2026 में सरकारी यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो प्राइवेट में अगर जाना है उज्बेकिस्तान में तो चले जाओ, लेकिन प्राइवेट में भी दिक्कत है। जब सरकारी में नहीं हो रहे तो प्राइवेट में भी कहीं ऐसा ना हो कि अभी हाँ है और लास्ट में आपको अक्टूबर के लास्ट में बोल दें कि अब तो नहीं कर सकते। तो तब तो जैसे कहीं कहीं एडमिशन अभी अक्टूबर 15 तक भी खुले रहते हैं, तो कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। लो से लो रेटिंग का भले ही मिले, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ने आपके हाथ खड़े कर दिए अगर कि भाई हम नहीं एडमिशन ले रहे आपको उज्बेकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेंगे। तो इसलिए उज्बेकिस्तान को पूरी तरह से अवॉइड कर लो। उसमें टेक्निकल रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। उज्बेकिस्तान की सरकार कुछ रिफॉर्म ला रही है या उनका जो भी प्रोग्राम है उस वजह से 2026 में एडमिशन उन्होंने बंद कर दिए। अब क्या करें, उज्बेकिस्तान में अप्लाई कर रखा है तो अल्टरनेट देख लीजिए। अब अल्टरनेट आता है क्या, कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। प्रोग्राम कैसा है, पूरे कजाकिस्तान का प्रोग्राम है 6 ईयर + 1 ईयर। मतलब ये ध्यान रखिए, जो मेडिकल का प्रोग्राम है अब तक 5 ईयर का होता था, लेकिन अब वो 6 ईयर का कर दिया। इंटर्नशिप 5 ईयर के बाद होती थी, अब वो 6 ईयर के बाद होगी। मतलब कि 5+1 से 6+1 कर दिया। अब ये तो उज्बेकिस्तान की सरकार ने कर दिया, तो भाई स्टूडेंट्स तो इतने ज़्यादा जाते ही हैं इंडिया से, तो थोड़ा सा प्रेशर वगैरह बना। जब स्टूडेंट ने कहा कि हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज को देखते हुए फिर उनकी डिमांड के हिसाब से एक और प्रोग्राम बनाया गया जो 5+1 का है। उसको एक्सेलरेटेड मेडिसिन प्रोग्राम बोलते हैं। एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में क्या किया गया है कि जो छुट्टियाँ 6 ईयर वाले में, जैसे कि महीने की 2.5 महीने की छुट्टी मिलती है हर 1 साल के बाद में, आमतौर पर MBBS अब्रॉड में यही होता है कि आप जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर तक आप यहाँ समर वैकेशन पे रहते हो, वापस आ जाते हैं स्टूडेंट इंडिया में। तो वो 2.5 महीने की छुट्टी में से 2 महीने तो क्लास में डाल दिया और 15 दिन की छुट्टी कर दी। ऐसे कर करके उन्होंने 6 साल में से हर साल 2 महीना काटोगे तो 1 साल निकल आता है। तो इस तरह से उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा रश्ड आउट है। मतलब उसमें आप इतना ज़्यादा हेक्टिक आपका शेड्यूल रहेगा कि हो सकता है आपको समझ में ना आए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आपके 5+1 में जाना है कि 6+1 में जाना है। अब इन सब के बाद एक कंट्री बचती है, उसका नाम है किर्गिस्तान, जहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। 2026 में MBBS अब्रॉड का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में क्या है मैं आपको बताता हूँ। 5 ईयर का प्रोग्राम है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का, हर यूनिवर्सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको अच्छी देखनी पड़ेगी। हर कंट्री में ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है। इंडिया में भी हर साल तमाम कॉलेज NMC बंद कर देती है, किसी की मान्यता रद्द कर देती है। तो आप अगर बिल्कुल लो रेट का देखेंगे तो वहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे किर्गिस्तान में भी किर्गिस्तान की सरकार ने बहुत सारे कॉलेज अपने बंद कर दिए जो छोटे छोटे थे, प्राइवेट थे और बिल्कुल खस्ताहाल व्यवस्था थी, उनको हटा दो। बाकी जो यूनिवर्सिटीज बची जिनका लाइसेंस है 6 ईयर का या जिनका लाइफ टाइम एक्रेडिटेशन है, वो यूनिवर्सिटीज आपके लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस होती हैं। अब कैसे हैं कि 5 ईयर का प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम का, इसके बाद लाइफ टाइम एक्रेडिटेशन वाली यूनिवर्सिटी में चले गए तो फिर तो सुविधाएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास मिलेंगी आपको, तो वो आपने देख लिया। इसके अलावा फीस अफोर्डेबल होती है। टोटल 6 ईयर का खर्चा 35 लाख रुपए से लेकर 45 के बीच में, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटीज़ के बीच का ये कंपैरिजन है। 35 से 45 के बीच में जाएगा।
अफोर्डेबल होता है काफ़ी, मतलब अगर कंपेयर करेंगे रशिया कजाकिस्तान वगैरह से तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आता है। 35 से कम में आज के समय में पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें कि फूड वगैरह भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि फूड वगैरह कोई खर्चा मैं अलग से इसके बताऊंगा, इंक्लूड करके ही आता है। तो ये तो ऑप्शन है आपके लिए इस समय। तो सबसे अच्छा ऑप्शन डिफ़ॉल्ट 2026 में किर्गिस्तान सेफ ऑप्शन है। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है। चलो डायरेक्ट फ्लाइट हमेशा नहीं चलती, पूरे हफ्ते नहीं चलती है, 2 ही दिन चलती है, तो उसको छोड़ देते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट से जाओगे तो भी बाया अलमाटी आप 5 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे यूनिवर्सिटी में। तो पास की लोकेशन है, बहुत सारे इंडियंस हैं ऑलरेडी। किर्गिस्तान के अंदर इस समय 30,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी ईयर में होंगे। तो इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी मिलती है। फिर FMG की कोचिंग भी मिलती है, और अब तो FMG का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लगभग हर स्टूडेंट के पास होता है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में वो अच्छी चीज़ भी हो जाएगी कि स्टूडेंट FMG में पास भी ज़्यादा करने लगेंगे, और बाकी सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो यही है सब, इसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैंने हर कंट्री का बता दिया। अब खासकर ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने उज्बेकिस्तान में अप्लाई कर रखा है वो समय रहते किर्गिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में अपना माइग्रेशन ले लें, मतलब कि एडमिशन वहाँ से उज्बेकिस्तान से कैंसिल करवा के किर्गिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे फरगना और अंदीजान, समरकंद, ताशकंद, बुखारा, इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की डिफ़ॉल्ट चॉइस 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहीं बड़ी संख्या में एप्लीकेशन जा रही है। वो है किर्गिस्तान की किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी या किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी। ये 2 हैं। कैसे हैं? अगर बजट देखते हो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का, फरगना, ताशकंद, समरकंद, बुखारा और अंदीजान, इनमें खर्चा 35 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में ही आता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंडियन फूड, वीज़ा वगैरह सब कुछ जोड़ के 35 से 40 के बीच में खर्चा आता है। अगर किर्गिस्तान जाते हैं तो 38 लाख के बजट में KRSU, 42 लाख के बजट में KSMA। ये 2 ऑप्शन हैं। रेटिंग के हिसाब से देखोगे तो किर्गिस्तान की सरकार ने इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ को लाइफ टाइम की मान्यता दे रखी है। सभी तरह के एक्रेडिटेशन से बाहर हैं। ये मान्यता दूसरों को देती हैं, इनको मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन दोनों में डिफ़ॉल्ट चॉइस के तौर पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डेली आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स अपना कैंसिलेशन करवा रहे हैं। अब वो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी रुके हुए हैं कि नहीं हम सोचेंगे समझेंगे कि क्या होने वाला है, उसके बाद फिर हम देखेंगे, तो तब तक हो सकता है कि उनके पास ऐसे ऑप्शन ना बचे, फिर वो लो कॉस्ट में कोई और यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। तो फिलहाल यही है, इसी के हिसाब से अपनी राय बनाइए। जो भी करना है जल्दी कीजिए, और एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में क्लोज होने वाले हैं, इसलिए जितना डिले करेंगे उतना ही आपको मुश्किल आने वाली है। और बाकी जो है सो है, मैंने बता ही दिया। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करिए या फिर कॉल कर लीजिए, सीधे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं जो भी आपके कन्फ्यूजन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रखे हुए हैं और उनको कोई दूसरा ऑप्शन अब तलाशना चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा ये आसान रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने MBBS अब्रॉड को लेकर सारी चीज़ों को कवर किया है। बाकी कुछ डाउट है तो ज़रूर कॉल करें या फिर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार।